हेलो स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, पी ब्लॉक में 6 ग्रुप्स हैं एंड दीज आर द ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टू 18। लेकिन 12th क्लास में जो सिलेबस है आपका, उसमें 4 ग्रुप्स हैं और वो 4 ग्रुप्स हैं ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18। इसका मतलब नाइट्रोजन फैमिली से स्टार्ट होके अप टू नोबल गैसेस। तो आज के लेक्चर में हम इन 4 ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे, इनका इंट्रोडक्शन, इन ग्रुप्स में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप, दैट इज group number 15. Group number 15 is known as nitrogen family, and another name for this group is निक्टोजन फैमिली। ये वर्ड निक्टोजन एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब है टू स्टिफल। स्टिफल का मतलब है सफोकेट करना, और ये जो स्टिफल वर्ड है, दिस इज यूज्ड फॉर नाइट्रोजन। अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो सफोकेट होके मर जाएगा। इसी वजह से नाइट्रोजन फैमिली का नाम पड़ा है निक्टोजन फैमिली। हालांकि ये नाम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नेम नहीं है, ज़्यादातर इस ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है और निक्टोजन नेम बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 15 या नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स देखेंगे क्या है। इस फैमिली में जो सबसे पहला मेंबर है वो है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल है N। फिर है फास्फोरस, सिंबल P। उसके बाद आर्सेनिक, सिंबल है AS। फिर आता है एंटीमनी, सिंबल है SB। और बिस्मथ, जिसका सिंबल है BI। अब इन एलिमेंट्स के अगर हम एटॉमिक नंबर देखना चाहें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, इट इज़ 7। अब जो इसके बाकी, इस फैमिली के बाकी एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे, आप जानते हैं मैजिक नंबर्स इसमें हम ऐड करेंगे। हम सबसे पहले 7 में 8 ऐड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 15। फिर फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर 15 है उसमें हम ऐड करेंगे 18, तो हमें मिलेगा आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 33। उसमें फर्दर आप 18 ऐड कर लो तो एंटीमनी का एटॉमिक नंबर आ गया 51, और उसमें फिर आप 32 ऐड करेंगे और हमें मिलेगा एटॉमिक नंबर ऑफ बिस्मथ। इस तरह से एटॉमिक नंबर्स आप मेमोराइज कर सकते हैं। अब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते वक्त आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होती है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल में जो सब शेल्स का ऑर्डर है इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, वो ऑर्डर याद रखने के लिए एक डायग्राम हम देखते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। वो डायग्राम हम देखते हैं, वो क्या है,
इस तरह से हम पहले 1s 2s 3s वर्टिकल अरेंजमेंट में लिखते हैं, उसके बाद 2p 3p 4p 5p 6p 7p, उसके बाद 3d 4d 5d 6d एंड सो ऑन, और 4f 5f 6f एट्सेट्रा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो इस ऑर्डर में होगी। सबसे पहले 1s, उसके बाद 2s, 2s के बाद 2p और 2p के बाद 3s, उसके बाद 3p, फिर 4s, उसके बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, उसके बाद 4f, फिर 5d, फिर 6p, फिर 7s एंड सो ऑन। इस ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करते वक्त हमने इस बात का ध्यान रखना है कि जो s ऑर्बिटल्स हैं उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, d ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स, और f ऑर्बिटल्स में हम मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और उसमें हम जो इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे वो कितने होंगे, दैट विल डिपेंड ऑन देयर एटॉमिक नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p3। सिमिलरली फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, तो यह आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। आर्सेनिक में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, फिर 3d10 और फाइनली 4p3। एंटीमनी में अगर हम लिखें कॉन्फ़िगरेशन तो यह आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, फिर 3d10, फिर 4p6, 4p6 के बाद आ जाएगा 5s2, उसके बाद 4d10 और फाइनली 5p3। अब बिस्मथ में 83 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल करने हैं, वो आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, उसके बाद 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 एंड 6p3। ये जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कर रहे हैं, रिमेंबर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम, दिस डायग्राम विच इज बेस्ड ऑन आब्बा प्रिंसिपल। और आब्बा प्रिंसिपल में जो रूल यहाँ पर अप्लाई होता है फॉर राइटिंग द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो रूल है n+l रूल। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को हम आमतौर पे शेल वाइज लिखते हैं। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम दूसरे शेल से अलग करते हैं। जैसे अगर मैं आर्सेनिक एलिमेंट की बात करूं, आर्सेनिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट शेल में
2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम अलग से लिखेंगे। फिर सेकंड शेल में आप जानते हैं 2s और 2p है, इनको हम अलग से लिखेंगे। अब थर्ड शेल में आप देखिए 3s 3p और साथ में 3d है। अब आप जानते हैं कि 3d को हमने फिल किया था आफ्टर 4s, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम 3s 3p और 3d को एक साथ लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि थर्ड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सिमिलरली चौथी शेल में आप देख सकते हैं, चौथी शेल में 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4p में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हम अलग करके लिखेंगे। तो इस तरह से जब हम शेल वाइज अलग कर लेते हैं तब इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है। देखिए नाइट्रोजन में 1s2 2s2 और 2p3। अब मैंने 2 शेल्स को एक कॉमा से सेपरेट किया है। फास्फोरस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। आर्सेनिक में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p6, उसके बाद 3s2 3p6, अब मैंने 3d इसके साथ लिख दिया 3d10, और उसके बाद 4s2 4p3। एंटीमनी में कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 एंड 5p3। और बिस्मथ में कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 और आखिर पे 6s2 एंड 6p3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनको शेल वाइज एक दूसरे से सेपरेट कर लिया। अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करें, नाइट्रोजन की जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, फास्फोरस में 3s2 3p3, आर्सेनिक में 4s2 4p3, एंटीमनी में 5s2 5p3 और बिस्मथ में 6s2 6p3। ये इन एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या हम कह सकते हैं वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस बेसिस पर हम नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे। ns2 np3, this is the general valence shell configuration of all the nitrogen family elements। अब इसमें जो n हम लिख रहे हैं, what is this n? This n is the principal क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पता चलता है फ्रॉम द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। जैसे आप देखिए नाइट्रोजन में n की वैल्यू है 2,
और ये 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है, सो इट्स आउटरमोस्ट शेल इज द सेकंड शेल। इसी तरह फास्फोरस थर्ड पीरियड में है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी, एंड सो ऑन। सो दिस वाज अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। अब नेक्स्ट फैमिली की तरफ हम चलते हैं, जो ग्रुप नंबर 16 है पीरियोडिक टेबल का। Group number 16, which is also called as ऑक्सीजन फैमिली, और इसका दूसरा नाम है चाल्कोजेंस। चाल्कोजन का मीनिंग है ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। नाउ व्हाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स? आप जानते हैं ओर्स, मेटल्स जो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं वो ओर की शक्ल में पाए जाते हैं। और ओर्स में आपने पढ़ा है कि ज़्यादातर ओर्स ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, सिलिकेट्स, नाइट्रेट्स, हैलाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। इन सभी में आप देखो, अक्सर आप ऑक्सीजन और सल्फर, ये दो एलिमेंट्स आप अक्सर इनमें देखेंगे। तो चूंकि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स अक्सर ओर बनाने में यूज़ होते हैं या ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ की क्रस्ट में, दैट इज़ वाई दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड ओर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, और उसी को हम कहते हैं चाल्कोजेंस। अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 16 में आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, और पोलोनियम। अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे हम? जैसे मैंने नाइट्रोजन फैमिली में आपसे कहा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो हम जानते हैं, इट इज़ 8। उसके बाद इसमें हम वो मैजिक नंबर्स ऐड करेंगे। पहले 8 में 8 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, उसमें 18 ऐड करेंगे इट बिकम्स 34, प्लस और 18 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 52, और उसमें 32 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 84। सो दीज आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं डायरेक्टली शेल वाइज कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा। ऑक्सीजन में 1s2, 2s2 और 2p4। सल्फर में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सिलीनियम में कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p4। टेलुरियम में आप देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10 और 5s2, 5p4। पोलोनियम में कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6,
3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, and 6s2 and 6p4. This is the electronic configuration of oxygen family और chalcogens. इसमें भी अगर हम देखें इन सभी एलिमेंट्स की आउटरमोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप देखें 2s2 2p4, ऑक्सीजन में, सल्फर में 3s2 3p4, सिलीनियम में 4s2 4p4, टेलुरियम में 5s2 5p4 और पोलोनियम में 6s2 6p4। इन सभी में आप देख सकते हैं सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सभी के आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं। इसलिए अब हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये होगी NS2 NP4. All these elements have 6 electrons in their valence shell. अब नेक्स्ट ग्रुप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 is commonly known as हेलोजन फैमिली। इसमें ये जो हेलोजन वर्ड है इसका मतलब है सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। दीज आर द सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंड एस्टेटीन। इनमें अगर आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन एलिमेंट्स के साल्ट्स सी वाटर में पाए जाते हैं, स्पेशली क्लोराइड्स। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा एबंडेंट साल्ट है सी वाटर में। सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन प्रेजेंट है, इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी काफ़ी अमाउंट में सी वाटर में प्रेजेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम क्लोराइड्स कुछ ब्रोमाइड्स और कुछ आयोडाइड्स भी सी वाटर में पाए जाते हैं। इस वजह से इन एलिमेंट्स को सी साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स कहा जाता है और उसी के लिए वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो है हेलोजन। अब इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स हम चेक करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। अब इनमें हम मैजिक नंबर्स ऐड करेंगे, +8 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा क्लोरीन। उसमें 18 ऐड करेंगे ये आ जाएगा 35, वो है ब्रोमीन। उसमें +18 करेंगे तो 53 आ जाएगा आयोडीन के लिए, और उसमें 32 ऐड करेंगे तो 85 आ जाएगा, विच इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एस्टेटीन। अब हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे ऑन द सिमिलर पैटर्न जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली में लिखा। फ्लोरीन में कन्फिगरेशन आ जाएगी 1s2 2s2 एंड 2p5, और आउटरमोस्ट शेल में आप देख रहे हैं देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन में आप देखें 1s2
2s2 2p6 3s2 3p5। ब्रोमीन में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और उसके बाद 4s2 4p5। आयोडीन में कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14। सॉरी, इसमें 4f14 नहीं आएगा, 4d10 आ गया। उसके बाद 5s2 और 5p5। एस्टेटीन में कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14। फिर 5s2 5p6 5d10 और 6s2 and 6p5। सो दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ हेलोजन फैमिली। इसमें आउटरमोस्ट शेल में आप देखें, इन सभी एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आउटरमोस्ट शेल में सभी में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और जनरल कन्फिग्रेशन जो बनेगी जनरल वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन होगी ns2 np5। So all the elements in halogen family have 7 electrons in their valence shell। अब हम ग्रुप नंबर 18 पे चलते हैं। ग्रुप नंबर 18 आखिरी ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का। एंड द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ये नोबल गैसेस क्यों हैं आप जानते हैं, बिकॉज दे आर द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और दे आर द मोस्ट इनर्ट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज नोबल गैसेस। इसमें एलिमेंट्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, and radon। इनके एटॉमिक नंबर्स क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन 36, xenon 54 और रेडॉन का एटॉमिक नंबर है 86। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे। हीलियम की कन्फिग्रेशन बनेगी 1s2, नियॉन में कन्फिग्रेशन है
1s2 2s2 2p6। आर्गॉन में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। क्रिप्टॉन में कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10 4s2 एंड 4p6। Xenon में कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 एंड 5p6। रेडॉन में देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 and 4f14 5s2 5p6 5d10 और लास्ट शेल में 6s2 6p6। अब नोबल गैसेस में अगर हम सभी एलिमेंट्स में कंपेयर करें, आउटरमोस्ट शेल में जो कॉन्फ़िगरेशन है, एक हीलियम को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स में आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिर्फ एक हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शन है। हीलियम के पास एक ही शेल है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी सभी एलिमेंट्स में, नोबल गैसेस में, आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हम जिसको कहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इनर्ट होते हैं। इसलिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जनरल वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे NS2 NP6। So this was about the 4 groups of P block, group number 15 to group number 18। उनके नाम हमने पढ़े, उनके एटॉमिक नंबर्स हमने देखे और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हमने लिखी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।